दोस्तों, इस बार 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण अब लगने जा रहा है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर यह ग्रहण लगेगा और दिन रहेगा 3 मार्च 2026 मंगलवार, यानी कि होली के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से नजर भी आएगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, ग्रहण के सूतक काल का समय क्या रहेगा और इस सूतक काल में भारत में कौन कौन से नियम मान्य होंगे। क्या यह ग्रहण भारत के कई अधिकतर शहरों में नजर आएगा या केवल कुछ भाग में ही नजर आएगा, और भारत के अलावा किन किन देशों में इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस चंद्र ग्रहण के समय आपको किन नियमों को पालन करने की ज्यादा आवश्यकता होगी और गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस खास जानकारी को। माताएं बहनें, 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन होली का महापर्व भी मनाया जाएगा। यह कोई सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं होगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में दिखाई देंगे, जिसे कि ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा नजारा तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के छाया में आ जाता है। कुछ विशेष कारणों के दौरान इस चंद्रमा को सुर्ख लाल रंग में देखा जा सकेगा और यह चंद्र ग्रहण बेहद ही खास होने वाला है। इसका प्रभाव हम सभी की राशियों पर भी पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण को एक अशुभ घटना माना जाता है और इस दौरान कई कार्यों को करना वर्जित भी बताया गया है। माताएं बने चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से इसका असर हर मानव जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसलिए सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इस राशि के जितने भी जातक हैं या जो भी इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, उन्हें खास सावधानियां बरतनी ही होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए कष्टकारी रहेगा। माताएं बहनें, साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण 5 घंटे 35 मिनट तक चलेगा और इस दौरान यह उपछाया, आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण के चरणों में होकर गुजरेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आप सभी को बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार बात करें तो उपछाया ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 2:16 से ही प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी शाम 4:34 से और ग्रहण का मध्य शाम 5:04 पर होगा। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा और आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी और उपछाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 7:52 पर होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए, इस साल का यह पहला चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और सबसे ज्यादा तो पूर्वी भारत में यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग के साथ साथ ही कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और इसी के साथ अन्य शहरों की अगर हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई के साथ साथ ही जयपुर जैसे शहरों में यह चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। तो आप सभी को बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल भी 9 घंटे पहले से ही मान्य हो जाएगा। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में भी मान्य रहेगा। अब बात करते हैं सूतक काल के समय की। तो देखिए, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सूतक काल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक रहेगा। इस दौरान भूलकर भी हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। वैसे तो सूतक काल के दौरान से ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह 6:20 से, लेकिन बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं के लिए इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो आप केवल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक ही नियमों का पालन करें। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो देखिए, ग्रहण के दौरान हमें कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान निकलने वाली हानिकारक किरणें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ग्रहण को कभी भी हमें खुली आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के समय किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय पैसों का लेन देन करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन बनाना और भोजन खाना भी नहीं चाहिए। इस समय पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यह नियम बच्चे, बूढ़े और रोगी पर लागू नहीं होते हैं। माताएं बने ग्रहण के समय मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही जुआ खेलना चाहिए। ग्रहण के समय बाल खींचना, तेलों की मालिश करना, ब्रश करना, बाल में कंघा करना, इन कार्यों की भी मनाही होती है। ग्रहण के समय कपड़े धोना या फिर बर्तन धोना, कपड़े निचोड़ना आदि जैसे कार्यों को भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान हमें धूल से भी चाकू, छुरी जैसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या नया कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय कभी भी नया वाहन, नई प्रॉपर्टी या कोई नया बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में कि चंद्र ग्रहण के समय उन्हें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं को जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वह है कि ग्रहण के समय गर्भवती को कभी भी नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान चाकू, कैंची, सुई, नेलक कट्टर, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस समय सब्जी या फल इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। इस दौरान सिलाई, बुनाई और कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके होने वाले शिशु को भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आपने कई बच्चों के चेहरे पर देखा होगा, यह शरीर में कहीं ना कहीं काट पीट के निशान बन जाते हैं। कई बच्चों के होंठ कट जाते हैं। तो इसीलिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। माताएं बने गर्भवती को ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए और इस समय सजना संवरना भी नहीं चाहिए। इस समय किसी भी तरह की एक्सरसाइज या योग इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय सिर में तेल नहीं लगाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो पूजा इत्यादि नहीं की जाती है। आप ग्रहण के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर किसी धार्मिक पुस्तक जैसे कि रामायण, गीता, सुंदरकांड या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिला को अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लेनी चाहिए
और फिर जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस तुलसी की माला को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माताएं बहनें ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या लाल चंदन का लेप भी लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। साथ ही में ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल जरूर ही रखें। इससे वातावरण से निकलने वाली हानिकारक किरणों का असर आप पर या आपके होने वाले शिशु पर नहीं पड़ता है। माताएं बने जब ग्रहण समाप्त हो जाएं तो गर्भवती महिला को गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और चंद्र ग्रहण के बाद में सफेद वस्तुओं का दान करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, जैसे कि दूध, दही, चावल, शक्कर, सफेद कपड़ा या फिर चांदी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस ग्रहण काल के दौरान भारत में रहने वाले लोगों को क्या नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या फिर नहीं। तो देखिए, 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है। इस वजह से इस ग्रहण से जुड़े हुए संपूर्ण नियम, सूतक से लेकर ग्रहण काल तक के जितने भी नियम हैं, उन सभी को पालन करना बिल्कुल ही अनिवार्य होगा, क्योंकि जिस देश में ग्रहण दिखाई देता है वहां पर उस ग्रहण का धार्मिक महत्व भी होता है। खासकर जिनके घर में गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें सूतक और ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और यह ग्रहण होलिका दहन के दिन लग रहा है। तो ऐसे में होलिका दहन की पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल में जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस ग्रहण काल के दौरान किसकी राशि क्या कहती है वह वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, तो चैनल पर विजिट करके आप अपने अनुकूल जो भी वीडियोस हो एक बार उन्हें चेक जरूर ही कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। माताएं बहनें, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वह साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना। इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। अभी 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहां तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रहा हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल
और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी देता हूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त माना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल यह निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हां, माताएं बहनें तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकल कर सामने आ रहा है, वह है 2 मार्च को देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली, जब होगी रात के समय में 12:50 से लेकर रात को 2:20 तक रहेगा। यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। माताएं बहनें, वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी। बरसाना में होली कब है? सूतक काल का सही समय क्या है? और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है? यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख भेजिए, ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल पर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जड़ी बूटियों से जुड़ी संपूर्ण वीडियोस लेकर मैं हर रोज आपके सामने आता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका गहन प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? तो जी हां, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है। शर्त यह है
कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग तो जाएगा, पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा। यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि टा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। और अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा। लेकिन चक्की दिन में हमें चांद नहीं दिखता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा, तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगा, और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है, और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च को सुबह 9:30 से पहले आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा, और इसके बाद में घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर दीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होगा। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीजें हैं, सूतक काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीजों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया या कोई खाने की ज्यादा चीज है, तो उसमें भी तुलसी दल डालकर रखिएगा या फिर कुच्छा डाल दीजिएगा। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मरयूरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरी तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर न निकले, और गर्भवती महिलाएं इस दौरान न तो झुके, और कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा लें या फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर होलिका दहन के अगली सुबह रंग खेलते हैं, तो इस हिसाब से तो हमने होलिका दहन 2 मार्च की रात को किया। इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहां ज्योतिष आड़े आता है। 2 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबें और ना ही हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी।
वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप जी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां-कहां पर दिखाई देगा और इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है, उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव